Assalamu alaikum. I'm Gulnaz Nadeem and you are watching कुकिंग विद गुलनाज नदीम। एक मज़ेदार सी शामी कबाब की आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं जो बिल्कुल न्यू है। आई एम वेरी श्योर कि ये आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इसमें जो होल स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे, मैंने सब काली मिर्च, बादियान का फूल, इलायची, लौंग और दारचीनी इसके अंदर 1 टीस्पून के हिसाब से ली है। बाकी सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, सॉल्ट एंड पेपर आप ऐड टू टेस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून हल्दी है और इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज है, जिंजर गार्लिक है और एक ग्रीन चिली है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है इसलिए एक ही काफ़ी है। मैंने यहाँ पे 1 केजी कीमा लिया है बीफ का और 250 ग्राम्स, 1 पाव जो है वो चने की दाल है जिसको हमने पहले से भिगो लिया है। जैसे आपने देखा कि मैंने सारे जो गरम मसाला, होल गरम मसाला था उसको पीस लिया है और अच्छे से पीस के उसको हम पाउडर बना लेते हैं। पैन में डालते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे कि शामी कबाब और ऑयल हम पकाने तो नहीं लगे, लेकिन हम पकाने लगे हैं। हम इसको हल्का सा स्मोकअप करेंगे। इसके अंदर हमारी सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। बिलीव मी कि जब आप इस तरीके से अपने शामी कबाब बनाएंगे तो एक तो जब आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, जब भी खोलेंगे आपको खुशबू आएगी, ना कि लहसुन और अदरक की स्मेल आएगी। इस तरह से जब आप इसको हल्का सा सौते कर लेंगे इन सब चीज़ों को, तो इनकी जो एक ख़ास किस्म की महक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और प्याज जो हैं वो बहुत अच्छे और सॉफ्ट हो जाएंगे आपके शामी कबाब के इस मटेरियल में। इसमें ऐड करते हैं 1 केजी बीफ का ये कीमा है और 1 पाव दाल है, 250 ग्राम्स। बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं और जो हमने गरम मसाला पीसा है ऐड टू टेस्ट कर लीजिए। मैंने वैसे इसके अंदर 3 टीस्पून जो है वो ऐड किया है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप तो साबुत इस्तेमाल करते हैं तो ना ही तो उसकी प्रॉपर खुशबू आती है, ना ही जायका। जब आप इस तरह से अच्छे से ग्राइंड करके इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे तो बिलीव मी उसका फ्लेवर भी आएगा, उसका एरोमा भी आएगा और आपको खाने में मज़ा भी बहुत आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। हस्बे ज़रूरत पानी डालिएगा। दाल को पहले से भिगो कर ज़रूर रखिएगा ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसको मैं 20 मिनट्स का प्रेशर लगाऊंगी। मैंने पानी बहुत कम डाला है ताकि जब हम इसको खोलें तो पानी ऑटोमेटिकली ड्राई हो गया हो। ये 15 मिनट के बाद जब थोड़ा सा कीमा जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया, मैंने उसके अंदर हरा धनिया ऐड किया है। यू कैन सी दैट कि इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क है। दाल भी अच्छे से गल गई है, कीमा भी अच्छे से गल गया है। आप चाहें तो इसको रवायती तरीके से कूट कूट के नरम भी कर सकते हैं, बट मुनासिब यही रहता है कि हम इसको ब्लेंड कर लें। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है और इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया कि ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाए। यू कैन सी दैट कि ये बहुत प्रॉपर फॉर्म में आ गया है। अभी थोड़ा गर्म है, जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा थोड़ा। मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने अपनी प्रॉपर जो शेप है वो होल्ड कर ली है। यहाँ पे आपको एक टिप देते हैं, इन केस ऑफ कि अगर आपके इस शामी कबाब के बैटर के अंदर पानी रह जाता है या आपको लगता है कि बहुत नरम है, सॉफ्ट है, होल्ड नहीं हो सक रहे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपकी शामी कबाब का टेक्सचर नहीं है, तो उसके लिए आपने भुने हुए चने लेने हैं। इनको हस्बे ज़रूरत लीजिए। इसके अंदर एक क्वालिटी है कि आप इसको जिस चीज़ में भी ऐड करते हैं ये उसकी सारी नमी को जज़्ब कर लेता है। इसका अच्छा सा पाउडर बनाइए, बजाय कि आप शामी कबाब के बैटर में ब्रेड क्रम्स डालिए, मैदा डालिए या बेसन डालिए। उससे सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये आपकी शामी कबाब को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करने में हेल्प करेगा। मेरे इस बैटर में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है और मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी जल्दी जो है वो नमी को सोक कर लेता है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये थोड़ा हार्ड होता जाएगा और आपके लिए शामी कबाब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपको हम बनाकर दिखा भी रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। अपने लिए बनाइए, अपने प्यारों को बनाकर खिलाइए, स्पेशली बनाकर फ्रीज़र में रखिए, बच्चों के लिए बनाइए, जब दिल चाहे टी टाइम एंजॉय कीजिए। और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। हमें आपके फ़ीडबैक का रहेगा इंतज़ार।
हम आपको दिखाते हैं कि कितनी आसानी से बग़ैर अंडा इसके अंदर मिक्स किए या कोई ब्रेड क्रम्स मिक्स किए ये कितने शानदार शामी कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हैं। मैंने जो एग लिया है इसके अंदर मैंने वही गरम मसाला ऐड किया है जो मैंने शामी कबाब के मटीरियल में डाला है। इस तरह से एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहेगी और इसका जायका भी इन्हेंस हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितने मज़ेदार और शानदार हमारे शामी कबाब फ्राई हो गए हैं। कोई ज़्यादा हमें तरद्दुद नहीं करना पड़ा, चाहे तो आप फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई कीजिए, चाहे तो आप फ्रेश बनाकर फ्राई कीजिए, ना तो ये टूटेंगे ना ही ख़राब होंगे और जायके में भी लाजवाब होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रब राखा।